एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम 7 पोस्चर लेके आए हैं जो कि आपको गैस की प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि गैस किन किन लोगों को होती है और गैस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो फर्स्ट, हमें लंबे समय तक खाली पेट को नहीं रखना चाहिए। दूसरा, कि जब हम खाना मिलता है तो बहुत सारा एक साथ में खाना इंटेक कर लेते हैं जो हमारा स्टमक सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। साथ ही हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए और हैवी प्रोटीन लाइक हम जितना दिन में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है और जब वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो पेट में कब्ज होती है, कब्ज के साथ साथ गैस होती है। अब हम बात करते हैं कि गैस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहले तो मैंने आपको बताया कि कब्ज हो सकती है, कब्ज की वजह से ही आपको गैस की समस्या हो सकती है। साथ ही आपको उल्टियाँ जैसा फील हो सकता है, पेट में तेज दर्द हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको सूजन महसूस हो सकती है और आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो ऐसे आप इन सब चीज़ों से अगर महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप गैस से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम उसे क्योर कैसे कर सकते हैं वो जानते हैं। तो फर्स्ट हम क्योर कैसे कर सकते हैं, हमें अपनी डाइट को नेचुरल डाइट रखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है। ये नहीं कि हमने एक बार खा लिया और वैसे ही चल रहा है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको 2 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। साथ ही जो भी आप खा रहे हैं उसे चबाइए अच्छे से और ऐसा समझिए खाना को पानी की तरह पीना है हमें। जितना आप उसे महीन करके खाएंगे आपका पेट उतना ही हेल्दी रहेगा। और साथ ही मैंने आपको क्योर करने के लिए 7 आसन दिए हैं जो आप डेली प्रैक्टिस में कर सकते। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं कि अब हमें पोस्चर्स कैसे करने, आसन कैसे करने, उनके वेरिएशंस क्या क्या है, अलाइनमेंट क्या क्या है वो जानते हैं। साथ ही सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, डेली आपको ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिल सकता है, आप क्योर कर सकते हो। और अपनी डाइट को बहुत हेल्दी डाइट रखिए क्योंकि जो भी आप डाइट खा रहे हो वो अच्छी डाइट नहीं है। क्योंकि अगर आप सच में हेल्दी रहना चाहते हैं तो अच्छा फूड इंटेक करने की कोशिश करिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा खाइए, कच्ची सब्जियां ज़्यादा इंटेक करिए। ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ को क्योर करती हैं और हमें एक एनर्जी देती है जो हमें सच में जिस चीज़ की रिक्वायर है वो हमें नेचुरल डाइट से मिल सकती है। तो जितना भी हम पैक्ड फूड या जंक फूड खाते हैं तो उन्हें आप मंथ में 1 टाइम, आप चाहते हैं कि हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब आप मंथ में 1 टाइम आप इसे इंटेक कर सकते हो। बट कोशिश करो कि आप वीकली या रेगुलरली यूज़ करें तो आप स्किप करने की कोशिश करें क्योंकि ये हेल्थ के लिए सच में अच्छा नहीं है। तो चलिए चलते हैं पोस्चर की तरफ और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं आसनास के बारे में और अच्छे से कुछ सीखते हैं अपनी हेल्थ के लिए और सारी चीज़ें जो आपको अच्छा बना सकती है। चलिए अब हम चलते हैं आसन की तरफ। पहला आसन हमारा भुजंगासन है। तो सबसे पहले हम चाइल्ड पोज में जाएंगे और यहाँ से अपने हाथों पे अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे और यहाँ हल्का सा एल्बो में कर्व रहेगा। जितना हो सकता है आप उतना पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें और यहाँ कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे। इसके बाद हल्के से बॉडी को लिफ्ट करके पीछे आ जाएंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। ध्यान रहे जब भी हम बैक बेंड से रिलेटेड कोई भी आसन करें तो हमेशा चाइल्ड पोज में आके रिलैक्स करना है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ जो कि पवन मुक्त आसना है। सबसे पहले मैट पे आराम से लेट जाएं, पैरों को सीधा कर लें और अब फर्स्ट नी को बैंड करना है, देन आफ्टर सेकेंड लेग को बैंड करना है। बॉडी को हल्का नीचे शिफ्ट करेंगे, साथ ही
अपने दोनों लेग को स्टमक के पास लेके आएंगे और अपने दोनों हाथों से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रीथ करना है और हल्के से अपने हेड को उठा के अपने नीज पे टच करना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस जाना है। फिर से एक बारी करना है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। देन इसके बाद फिर से नीचे जाना है, फिर से करना है एंड फिर से नीचे जाना है। नाउ अब अपने दोनों पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों पैर सीधे जाएंगे और यहाँ हम कुछ देर रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद हम बढ़ेंगे तीसरे आसन की तरफ, जो कि उत्तान पादासना है। मैट पे आराम से लेट जाएंगे। दोनों पैर सीधे और अपने दोनों हाथों को हल्का सा बटक्स के नीचे कर लें और धीरे से पैर को 90 डिग्री तक लेके जाएं। 90 डिग्री से थोड़ा सा कम रखना है और धीरे धीरे वापस आना है, सांस भरते हुए। होल्ड करेंगे कुछ देर एंड उसके बाद फिर से नीचे जाएंगे। ये रेपिटेशन हमें बार बार रिपीट करना है। 10 से 15 बार शुरू में कर सकते हैं और 10 से 5 सेकंड की होल्ड भी दे सकते हैं। देन इसके बाद रिलैक्स शवासना में। जैसे ये फिनिश करेंगे उसके बाद हमें हमेशा शवासना में रिलैक्स करना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे चौथे आसन की तरफ। ध्यान रहे जब भी आप कोई भी आसन कर रहे हैं सभी की होल्डिंग और बहुत धीरे धीरे करना है। और ये सब आसन करने से पहले आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे बॉडी आपकी वार्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं चौथे आसन की तरफ, जो कि मरकट आसन है। मैट पे आराम से लेट जाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के इक्वल ओपन कर लेंगे। दोनों हिल को बटक के पास रखेंगे। यहाँ पे आपको हिल लिफ्ट नहीं करनी है, आप नीचे ही रखिएगा। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दूंगी। और जिस साइड जा रहे हैं आपका नेक जस्ट ऑपोजिट जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेकंड की होल्डिंग देने के बाद चेंज करेंगे। कम से कम 10 रैप्स आपको करने हैं, 10 रेपिटेशंस। सांस पर श्वास करते रहें। और आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से करिए। और इसके बाद भी हमें शवासन में रिलैक्स करना है, नॉर्मल ब्रीथ करनी है। और अब बढ़ते हैं 5वें आसन की तरफ, जो कि हलासन है। ध्यान रहे आपको जब पीछे जाना है तो फ्लो के साथ जाना है। आप उत्कट में बैठ सकते हैं और उसके बाद फ्लो में जाएंगे और बॉल का सपोर्ट लेंगे। जब आप पहली बार करेंगे तो ये आसन थोड़ा सा टफ है, तो आप बॉल का सपोर्ट लेंगे। तो मैंने आपको बॉल से सपोर्ट लेके दिखाया है और धीरे धीरे नीचे बढ़ते जाएंगे। जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप से होने लगेगा। और इस आसन में भी आपको होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड। और होल्ड करने के बाद जैसे आप गए थे वैसे ही आएंगे, धीरे 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 धीरे। कोई झटका नहीं देना है, ना ही कर्व रखना है।
बहुत धीरे से वापस आएंगे, फिर से शवासन में आराम करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने छठवें आसन की तरफ। बॉडी रिलैक्स होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब आ जाते हैं छठवें आसन की तरफ, जो कि उष्ट्रासन है। और यहाँ हम वज्रासन में बैठेंगे और इसके बाद अपने नीज पे खड़े हो जाएंगे और धीरे से आपको सपोर्ट के लिए हील को अप भी कर सकते हो या फिर टो को फ्लैट कर सकते हो, हील को फ्लैट कर सकते हो। ओके, एंड धीरे से अपने हाथों को पीछे ले जाएं। मैंने बहुत लाइट किया है, आप भी बस ऐसे ही करिएगा, कोई ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना। आप जितनी देर होल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी श्वास पर श्वास चलती रहेगी। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतनी देर करें। और इसके बाद हमें चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। श्वास पर श्वास। और अब हम बढ़ेंगे अपने 7वें आसन की तरफ, जो कि मंडूकासन है। वज्रासन में बैठेंगे और अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाएंगे और अपने दोनों थाई पे रखेंगे, जस्ट पेट के नीचे भाग पर दोनों थाई पे रखेंगे। गुड। और स्ट्रेच करते हुए बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे। आप आगे की तरफ देख सकते हैं। अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं तो नीचे की तरफ ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। और यहाँ पे धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन में ही रिलैक्स करेंगे। और ध्यान रहे आप जो भी आसन कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। तो आपने देखा ये वीडियो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कैसे हमें आसनास कर रहे हैं, उनके अलाइनमेंट कैसे हैं वो आपने सारे देख लिए हैं। तो अब मेन काम आता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आई नो मैं क्यों हंस रही हूँ आपको पता है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो बट ना तो सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही कमेंट आते हैं। सो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें और अच्छे से जो भी आसन है उनके बेनिफिट है वो आप लें और प्रैक्टिस करें। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन सब आसनों से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ध्यान से सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।